नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्री क्लासेस में। आज हम विज्ञान का अनसॉल्व पेपर है उसे हम करते हैं। इसके आज हम 2023 के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लिखते रहो हमारे साथ। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना लिखना पहला क्वेश्चन है। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी कॉमा सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर या वक्रता केंद्र से परे या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बस दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अगर क्वेश्चन काफी बड़ा है तो ऐसे ही आप लोग लिख लीजिएगा। शॉर्ट पेपर आपके पास होगा या मैं ही बोल रहा हूँ। आप लोग लिखते रहे किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरे का 5 सेमी फोकस दूरी, 5 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेमी हैं। दर्पण तथा लेंस समरूपता है, तो ये दोनों अवतल लेंस हैं। आप इसे आंसर चार्ट लिखा रहा हूँ, हल करते हैं। दोनों अवतल होंगे, ठीक है। अवतल लेंस मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है। ये लिखते हैं। चलो आप इसका आंसर ही लिख रहा हूँ। चलो लिख देता हूँ। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है, तो वह कहलाता दृष्टिपटल। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन को ऊष्मा का अनुपात होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1:4। मैं आपको सिर्फ आंसर पेपर के हल करा रहा हूँ। आपको इसका विस्तृत जो है सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। अगला, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? मतलब बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाएगा, निरंतर परिवर्तित होगा। तो इसमें जो है परिपथ विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। 6 नंबर का आंसर है बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़
जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। क्वेश्चन जो है आपके किताब से हटा दिया गया है, तो फिर भी इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट छोड़ बेटा, ये नहीं आएगा तो हटाओ से। अगला क्वेश्चन देखें जो रसायन विज्ञान के है, इसमें लिखा है एंटीमनी है। आपको ये बताना है कि एंटीमनी क्या है। एक धातु है, अधातु है या उपधातु है। आपको बताना है कि एंटीमनी क्या है। एंटीमनी क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 8। एंटीमनी क्या है, ये काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि एंटीमनी क्या है, धातु है, अधातु है या उपधातु। तो इसका सही आंसर होगा बेटा ये उपधातु होती है, ये उपधातु है। अगला क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट का सूत्र है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है बेटा लेड नाइट्रेट का सूत्र है। ये है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का रासायनिक, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो इसका सही आंसर ये है बेटा, इसका सही जो सूत्र ये होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, ये होता है। लिखते रहें। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखें। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, बेटा आपको बताना है असंतृप्त। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो आपको बताना तो बेटा इसका सही आंसर है वो हो जाएगा C2 और H4। अगला क्वेश्चन देखें प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है। कौन सा क्रियात्मक समूह है इसमें? क्रियात्मक समूह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोपेनॉल का। इसका होगा OH, इसमें होगा। एसिटिक अम्ल का IUPAC ने बताना। अगला क्वेश्चन है बेटा 12 नंबर क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 12 है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। बेटा IUPAC तो किसी ना किसी का जरूर पूछा जाता है। तो ये एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, IUPAC नाम है। तो बेटा इसका नाम होता है एथेनोइक अम्ल या एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 12 है एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र। ये लिखा हुआ है, देखें एक तत्व के, ये लिखें एक तत्व के क्लोराइड, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है। उसके ऑक्साइड का सूत्र है, उसके ऑक्साइड का सूत्र है, ऑक्साइड का सूत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा M2O। नेक्स्ट देखिए वृक्कों का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 14 है वृक्कों का क्या कार्य है? वृक्कों का कार्य होता है, वृक्कों का कार्य होता
है। वृक्कों का क्या कार्य होता है? तो श्वसन होता है, प्रजनन होता है, उत्सर्जन या पाचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 है, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। विकसित होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफिल्म में। ब्रायोफिल्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। अनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है अनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं। अनुवांशिक विज्ञान के जनक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन है दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं, किसके द्वारा जुड़े होते हैं ये बताना। क्वेश्चन नंबर देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 है दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंध द्वारा। हाइड्रोजन बंध द्वारा। अगला क्वेश्चन देखें 17 नंबर है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। 18 नंबर है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रा में। अगला क्वेश्चन नंबर देखें 19। ये भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर देखेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मेंडल का प्रायोगिक पौधा था। मतलब जो मेंडल थे उनने जो प्रयोग किया था वो किस चीज का पौधा था? मेथी मटर का था या उद्यान मटर का था या सरसों का था या गुड़हल का था? तो आपको बताना मेंडल का प्रायोगिक पौधा है। मेंडल का प्रायोगिक पौधा था। मेंडल का प्रायोगिक पौधा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्यान मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा, और ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आना फिक्स लगता है। देखें निम्न में लिखे से निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मादा जनन तंत्र। देखो अंडाशय, गर्भाशय और डिंबाशय ये मादा जनन तंत्र के भाग है, जबकि शुक्रवाहिका है ये पुरुष जनन तंत्र के भाग है। तो ये शुक्रवाहिका। इसी के साथ हमने आज के शॉर्ट पेपर के 20 बहुत ही इंपोर्टेंट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चनों को लगाया है। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल कराते हैं अगला। बट अगर आप अनसॉल्व पेपर में करके जाते हो तो मुझे को नहीं लगता कि आप 80% या 90% से कम आएंगे। और मैंने हिंदी के सारे अनसॉल्व पेपर के जो भौतिकी वो करा चुके। बाकी के आपको क्या है ये कर लेना, मैं साइंस के कराऊंगा, उसके बाद में आपको मैथमेटिक्स के कराऊंगा। तो तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।